दोस्तों नमस्कार। ओके, मेरी आवाज आ रही है? चलिए दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के इस जूम पैनल से आज की जबरदस्त मंडे मॉर्निंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। दोस्तों एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डी एन शर्मा सर को तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि उनके माध्यम से एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म हमें मिला, जिसके जिसके माध्यम से डेली हम नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार धमाकेदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मैं रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम को भी इस मंच से प्रणाम करता हूं। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। और इस पैनल पे उपस्थित सभी रेड क्लब लीडर्स और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर है, जिनका वेलकम करने के लिए, जिन्हें इनवाइट करने के लिए मैं हमारे डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं इनवाइट करता हूं कि वे इस पैनल पे उपस्थित हो और हमारे प्रेजेंटर का वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम डायमंड लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। दोस्तों सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। राधे राधे सर जी। राधे राधे। गुड मॉर्निंग नमस्कार सभी को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। राधे गुड राधे सर जी। मॉर्निंग। राधे राधे सभी साथियों को, पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नमस्कार। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों गुड आज मॉर्निंग का सर। बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज का दिन बहुत ही खास भी है, क्योंकि आज हमारे बीच एक खास शख्सियत उपलब्ध है और उन खास शख्सियत के माध्यम से हमें एक बहुत ही खास जानकारी भी मिलने वाली है और जानकारी के साथ साथ एक जबरदस्त खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो अभी भी दोस्तों, अगर आपके कोई भी आपके टीम के पार्टनर, कोई भी आपके एसोसिएट जो इस पैनल में अभी उपलब्ध नहीं है, तो जल्द से जल्द उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द ये जानकारी आपको दे दी जाएगी और इस खुशखबरी को सुन के आप बहुत ही उछलने वाले हैं अपने सीट से, खड़े होकर आप ताली बजाने वाले हैं। तो दोस्तों खुशखबरी के लिए तैयार हो जाइए और मैं अब ज्यादा समय ना लेते हुए उन शख्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा। वो बहुत ही सफल शख्सियत है और हमारे बीएसएस के एक बहुत ही ऊर्जावान और बीएसएस के फाउंडर मेंबर में से एक मेंबर है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे ग्रेटिट्यूड, मिस्टर ग्रेटिट्यूड को आज हम बुलाने वाले हैं। तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। जितनी बड़ी शख्सियत नहीं सर, उतना बड़ा आपका मुंह से शब्द निकल जाते हैं हमारे लिए, तो अपने आप को लिटरली आभारी मानना ही हमारा सौभाग्य है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज इतने बड़े पैनल पे यह मौका दिया और आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं सर। और जितने भी हमारे ग्रेट रेड क्लब लीडर्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने बिजनेस का कमान संभाले हुए हैं, ऐसे ग्रेट लीडर जिन्होंने हर एक परिस्थिति में अपने आप को दमदार बनाए रखा, तो सारे ग्रेट लीडर्स को भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। और इस पैनल को सफल बनाने वाले आप जितने भी हमारे प्यारे श्रोतागण हैं या हमारे मेंबर्स हैं जो इस पैनल के लिए हमेशा अपने आप को डेडिकेट करते हैं, तो नो डाउट आप लोग सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल हैं। और मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। क्योंकि वेलकम तुमेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश सर। वेलकम वेलकम तुमेश सर। सर 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग टीना मैडम। एंड आप सभी एकदम लोगों को तैयारी से आए हो, बिल्कुल एकदम तैयार होके तैयारी से आए हो। ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सुंदर तैयारी लग रही। और लुक बाय लुक भी तैयार हो गया है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नो नो डाउट सर। एक्चुअली क्या था कि मैं कल रात को 2:30-3 बजे तक फोटो सर्चिंग करने में लगा हुआ था और उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज आपकी तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तो मैं सोच रहा था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से हो। और ना चाहते भी अनजाने में 4:30 पौने 5 बजे के आसपास बैकअप भी हो गया।
उठने के बाद ये रहा कि चलो यार, गुड न्यूज की जो खबर है, तो नो डाउट ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आज आप लोग को मैसेज मिला होगा फ्रेंड्स, गुड न्यूज मिलने वाला है ना। तो यस। गुड न्यूज बिल्कुल आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि छोटी छोटी सी बातें आप लोग के साथ जरूर शेयर करना जरूरी है। और ये मैं इसलिए भी शेयर करना चाहूंगा क्योंकि मुझे आज मेरा दायित्व मिला है कि टोमे साहब को आज ये रोल प्ले करना है। तो दोस्तों, आप लोग के साथ मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, और आप लोग को मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन दिखने लग गया होगा। दिख रहा है? हाँ, आपकी स्क्रीन दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम ऑल ऑफ यू इन जूम सेशन। दोस्तों, आज आप लोग का सबका स्वागत करता हूँ आज का जबरदस्त धमाकेदार जूम सेशन में। मैं टोमेश नारायण आप लोग का अनेकों अनेक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही उम्दा होने वाला है, और आज का सेशन से कुछ हम लोग दोस्तों ये सीखने वाले हैं कि वाई लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, सीखना क्यों जरूरी है। देखिए, हमारा ये सेशन लगभग ऑलमोस्ट 4 महीने से चलते आ रहा है। सही हम लोग है। 4 महीने से डेली एक लर्निंग सीरीज चला रहे हैं हम लोग। यदि अगर देखा जाए ध्यान से तो एवरीडे बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, और मैं उनको देखकर कई बार आश्चर्य में पड़ जाता हूँ यार कि व्हाट अ नॉलेज, क्या इनके पास नॉलेज है। और जब बहुत सारे स्पीकर्स लोग को देखता हूँ जिनके पास इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज है, पता नहीं वो नॉलेज को कहाँ से इकट्ठा करते हैं, कहाँ से वो लाते हैं, और लाने के बाद जब वो पब्लिक को डिलीवर करते हैं तो बहुत सारी चीजों को ना देखकर ऐसा लगता है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं एक बात मानता हूं कि जिसका सीखना बंद, वास्तविकता ये है कि उसका जीतना बंद। जितना और बन। ये लर्निंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अधिकतर लोग, अब कई लोग पता है आज इस सेशन में, जूम सेशन में यहाँ पर मौजूद होंगे, और पता है वो कई प्रकार की एक्टिविटी, तन तो यहाँ होगा, मन कहीं और हो सकता है ना। मुझे कुछ दिन पहले मालूम पड़ा कि कुछ ऐसे भी हमारे साथ धुरंधर लोग रहते हैं जो वीडियो तो ऑफ कर देते हैं, और सेशन में लाइव जरूर रहते हैं, वीडियो ऑफ रहता है और सोए रहते हैं। तो ये इस टाइप के भी धुरंधर लोग हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा इसका बहुत सारा बेनिफिट है। लर्निंग अभी एक समझते हैं कि आप यदि अगर इसमें हो ना तो क्या फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप जब इस सेशन को कंटिन्यू, आप ज्यादा नहीं, मैं जहां तक मुझे लगता है कि 4-6 महीने अटेंड करके देखिए, आप ना डायमंड सीख के सफर का जितना नॉलेज होना चाहिए वो सारे के सारे चीज आप बटोर सकते हैं। और इसके लिए आपको उन लोग का शुक्रगुजार होना होगा जिन लोगों ने अपनी मेहनत करते हैं। कुछ लोग ना, अब हमारे साथ ऐसे ऐसे भी स्पीकर हैं जिन्होंने इस बिजनेस से 10,000 कमाए हैं, 50,000 कमाए हैं, 1 लाख कमाए हैं, 50 लाख कमाए हैं। मनोज सोनी सर की तरह 7 करोड़ तक की अर्निंग करने वाले लोग हैं। अब इमेजिन कीजिए, इन सब लोग का नॉलेज आपको मिल रहा है, मतलब हर स्तर का नॉलेज मिल रहा है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यदि अगर मैं इस सेशन में हूं और मेरे टीम में 15 लोग हैं और 15 लोग मेरे इस जूम पैनल में मौजूद नहीं है, तो ये मेरे लिए एक हार वाली बात है कि मैं क्यों उन 15 लोगों को बुला नहीं पाया। और लर्निंग कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लर्निंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, वाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है यार सीखना, इतना जरूरत क्यों है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे इंडियन टेंडेंसी है, या हम इंडियन टेंडेंसी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक छोटी सोच है। अधिकतर लोग एक सोच से पता है वो रहते हैं, हमने ना ग्रेजुएशन कर लिया, पढ़ाई कर ली, दैट्स कंप्लीटेड आवर लर्निंग प्रोसेस, अब इसके बाद तो हमें सीखना ही नहीं है। अब सीखेगा क्या, क्यों? जितना साल पढ़ना था पढ़ लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना चीज आपने पढ़ा लिखा है ना, जो सीखा है, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल या जर्नल प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस है। एक बच्चे पैदा होता है, बड़ा होता है, स्कूल कॉलेज शुरू करता है, ये तो कॉमन बात है। जबकि उस लर्निंग का 90% चीज तो इस्तेमाल होता ही नहीं है। जो आप सीखे रहते हो वो आपकी जब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होती है वो तो वहां काम आता ही नहीं। नो डाउट, यदि अगर आप किसी फील्ड में एक्सपीरियंस ले रहे हैं, एक्सपर्ट बन रहे हैं, बात अलग है। लेकिन यदि अगर आप बहुत सारी चीजों को देखेंगे तो वो आउट ऑफ रहता है। सीखना तो एग्जाम, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद शुरू होना चाहिए, तब तो लाइफ की लर्निंग सीखनी है ना। अभी तो आपने पढ़ाई कर ली, उसको तो आपको मालूम है कि ये पढ़ा हूं, इसको देना है एग्जाम में। आप तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे सिलेबस के सवाल आने वाले हैं जिसकी आपने पढ़ाई नहीं करी, तो इसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट।
इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटी चींटी से लेकर एक विशाल का जानवर भी हमको सिखा सकता है, एक छोटा सा बच्चा से लेकर एक वयोवृद्ध इंसान हमको सिखा सकता है, और एक छोटी सी लाइन से लेकर एक बड़ी बड़ी किताब भी हमको सिखा सकती है। लर्निंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए आप लोग लिख के आ रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम अपने शरीर को चलाने के लिए रोज खाना खाते हैं, स्वच्छ रखने के लिए रोज नहाते हैं, और सुंदर दिखने के लिए कई कोशिशें करते हैं, किंतु इस पूरे शरीर को संचालित करने वाली यंत्र, जिसको हम बुद्धि, दिमाग या मस्तिष्क कह लें, इसको अच्छा रखने के लिए हम क्या कोई यत्न करते हैं? बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं, दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने वाले शख्सियत हुए अल्बर्ट आइंस्टीन। अब अल्बर्ट साहब एक बात बोलते हैं कि हमारा पूरा शरीर इस दिमाग नामक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बनी। आप इमेजिन कीजिए कि जिन्होंने दिमाग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, 4.5%, जिन्होंने अपने 4.5% दिमाग का इस्तेमाल किया है, वो शख्सियत बोलते हैं कि हमारा पूरा शरीर इस दिमाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बना। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड, कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब ये सवाल सबसे ज्यादा आता है कि अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग फ्रेश रखने के लिए, इसको हम लोग तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या कोई यत्न करते हैं? आपकी यदि अगर, सॉरी टू से, कोई अदरवाइज मत लीजिएगा, किसी लेडीज का ना आईब्रो बढ़ जाता है, तुरंत जाती है थ्रेडिंग बनाने के लिए। घुसो यार, एक दिन भी चेहरा खराब नहीं दिखना चाहिए। एक पिंपल हो जाते हैं तो न जाने कितने सारे कॉस्मेटिक लगा डालते हैं हम लोग। लेकिन एक बात तो सोचो कि आपके शब्दों में जब चिड़चिड़ाहट आती है, जब आप किसी को बहुत ही गुस्से से ट्रीट करते हैं, और जब आपके जूनियर जाती है या आपके सीनियर, उस समय आप ऐसी यत्न क्यों नहीं करते? और ये लिटरली, ये सारी की सारी चीज हमारा इसको खुराक ही नहीं दे रहे हैं, और खुराक इसलिए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज हमें लगता है इसकी जरूरत नहीं। हमारा पूरा आप देखना, मेंटल लोग होते क्यों होंगे, क्या उसमें डिफरेंस? उसके पूरे किडनी सही चलती है, हार्ट सही चल रहे होते हैं, अंदर के जितने सारे सही चल रहे, वो डेली खाना भी खाता है, डेली वो भी करती है, बट वाई वो पागल क्यों हो गया? क्योंकि ना उसमें इसको खुराक नहीं, और जो इसको खुराक मिलेगा वो दिमाग को। एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है तोमेश जी? पागल हो, उसमें कोई नया बात है जी। यस तोमेश जी, थोड़ी आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू है। हाँ सर, कम आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है, खट के आ रही है। सर आ रही है, यस आ रही है सर, आ रही है। नहीं, आपकी आवाज जो ना थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है, नेटवर्क इशू है सर। यस यस यस, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं बस 1 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ। तो मैं सर स्लाइड ना जय सर को दे दीजिए आप, तो कम से कम नेट का प्रॉब्लम नहीं होगा। नंदू मेरे ख्याल से क्या है, तो मैं सर स्लाइड आप ना जय सर को भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ सर, अभी क्या क्लियर है मेरी आवाज? हाँ अभी क्लियर है। हाँ अभी, हाँ वो एक्चुअली सर डाटा नेटवर्क मैंने दूसरे सेल से किया है कनेक्ट, दैट्स व्हाई होगा। तो दोस्तों, यदि अगर मेरी आवाज यहाँ तक आई थी, अब सर क्लियर है? प्लीज आप मुझे गाइड करें। हाँ अभी क्लियर है आवाज। हाँ वंडरफुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों,
आप खुद समझिए कि लर्निंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। यदि अगर यहाँ तक मेरी बात आपको अगर क्लियर हुई होंगी तो यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि वास्तविकता यही है कि हम अपने पूरे बॉडी को चलाने के लिए डेली कई जतन करते हैं, दिमाग को चलाने के लिए क्या कोई जतन करते हैं। अब यदि अगर यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा टॉप वर्ड लिखा हुआ है, जिस तरह हमारे शरीर का भोजन खाना है उसी तरह हमारे दिमाग का भोजन है ज्ञान। हमारा शरीर यदि अगर हम देखो 2 बार 3 बार तो भोजन करते हैं दिन में, यदि अगर ये भोजन ना मिले तो क्या हमारा शरीर चल पाएगा? सवाल है, जवाब है यही कि नहीं चल पाएगा। उसी तरीके से हमारा जब दिमाग को भोजन नहीं मिलता तो हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। और ये हकीकत है, बहुत सारे फैमिली में देखिएगा कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से चिड़चिड़े टाइप की बात करते हैं, जबकि उनका परिवार उनकी सेवा करता है, उनकी सब चीज सर्विसेज देता है, उसके बाद भी वो चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? रीजन ये है कि दिमाग ठंडा नहीं है। अब दिमाग क्यों ठंडा नहीं है? क्योंकि दिमाग को खुराक मिली नहीं है ना। अब दिमाग को खुराक देना हमने जानबूझकर बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? हमें लगता है कि यार पूरी काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो दिमाग का भोजन ज्ञान है। ज्ञान आप जिस तरीके से अपडेट करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, जब ज्ञान का आप स्रोत अपने पास रखेंगे ज्ञान अर्जन का, तो वहां से आपका एक नया विकास होना शुरू होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर। अधिकतर लोगों को ना नॉलेज इज पावर, यदि अगर आप ध्यान से देखेंगे एक शख्सियत को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे इंडियन यूथ के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूं मैं। जब उन्होंने जिस समय बेड़ा उठाया था लोगों को ज्ञान देने की, उस समय शायद दुनिया में कोई नहीं था उनके मुकाबला करने के। आदरणीय हमारे दिलों में राज करने वाले स्वामी विवेकानंद जी। विवेकानंद सर एक बात बोलते हैं, जब तक जीना तब तक सीखना। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, जब तक जीना तब तक सीखना। हमारी बहुत बड़ी चीज है ये। अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद सर के बारे में बात बोलना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद सर को 11 सितंबर 1893 में शिकागो पे जाना था। धर्म गुरु हमारे भारत का उनको एम्बेसडर थे, मान के चलिए। वो हमारे भारत के लिए, भारत की तरफ से वो नेतृत्व कर रहे हैं। और जब उनको शिकागो में बुलाया गया था तो शिकागो पे सबका स्पीच देने का टाइम था 10-10 मिनट। उसमें तकरीबन 15 देश के लोग 15 देश वहां पर वो बैठे हुए थे, और उसमें सबको 10-10 मिनट मिला था। 10-10 मिनट जब मिला था तो उस मोमेंट में इनको भी बुलाया गया, और इनको बुलाया गया तो इनको बोला गया कि आप कोट टाई पहन के आइए। और स्वामी विवेकानंद साहब बोले, नहीं यार, हमारे हम जो पोशाक पहनते हैं हम वही पहन के आएंगे, हम तो हिंदू मॉन्क हैं, हम तो यही पहन के आएंगे। तो उनको विरोध किया गया। तो उनका नाम जो है ना, स्पीकर जो था उनका दूसरे नंबर पे था। तो इस जो वहां के संचालक थे उन्होंने उनके ड्रेस कोड को देखते हुए, उनका विरोध करते हुए उनका नाम आखिरी में डाल दिया। और आखिरी में डालने के बाद बोला गया कि ये क्या भाषण देगा, इसको क्या बोलना है, इसको भगाओ। जब लोग उबदे रहेंगे, बोर हो जाएंगे, तब इसको भाषण देंगे, ताकि लोग इनको 2 मिनट, और सबको 10-10 मिनट मिला था, इनको 2 मिनट मिले। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शिकागो में इनका पहला शब्द था माई डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक उनका। आप इनको यूट्यूब में सुन सकते हैं, हिंदी वर्जन भी इसका वो है, अवेलेबल है। दोस्तों, उन्होंने जब भाषण देना शुरुआत किया तो भाषण देना उनको 2 मिनट देने के लिए बोला गया था, भाषण देने के लिए बोला गया था। लेकिन जो खुद वहां का संचालक था वो भी भूल गया कि इनका 2 मिनट कब कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दूं, इन्होंने 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा धारा प्रवाह बोले। और कारण क्या है? 4 घंटे इन्होंने अगर धारा प्रवाह बोला है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है। विवेकानंद साहब इतने एक शख्सियत, एक और छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। एक दिन ऐसा था, एक किताब पढ़ने बैठे थे, और किताब पढ़ते इतनी देर तक किताब पढ़ते थे वो कि कॉन्शियसनेस खत्म हो गया, वो बेहोश हो गए। और बेहोश जब हो गए तो लोग उसको उठाने के लिए आए, पानी मारा, थोड़ा देर हिलाया डुलाया तो उठे। और 3 दिन बाद जब उठे तो उन्होंने पूछा कि यार तू क्या कर रहा है, पढ़कर कब से रहा है? तो बोले यार अभी तो पढ़ने बैठा हूँ। तो बोले आज का डेट क्या है? तो आज का फला डेट है। बोले नहीं, आज 3 दिन पीछे चला गया, आज फला डेट है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये ज्ञान को उन्होंने बढ़ाया, इसलिए तो वो अमेरिका जैसी जगह पे जाके, और इंडिया का पहचान तभी तो हुआ। तब तक तो इंडिया को सांप पकड़ने वाला देश बोला जाता था।
जब तक विवेकानंद साहब हमारे इंडिया का प्रचार नहीं थे, ज्ञान के कारण उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पूरा भारत को गुरु का दर्जा दिया। ज्ञान डेवलप करना पड़ेगा, हमको सीखने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। आगे अगला एक नाम बोलना चाहूंगा, बिल गेट्स। आप अगर देखेंगे बिल गेट्स, ये शख्सियत जो है हर सप्ताह एक किताब कंप्लीट करते हैं, हर सप्ताह। इमेजिन कीजिए बिल गेट्स के पास क्या कमी होगी। उनका तो करोड़ों अरबों खरबों का तो संपत्ति है उनका, लेकिन वो पर डे किताब पढ़ते हैं। अच्छा, जानकर आश्चर्य होगा कि जिनकी वो किताब पढ़ते हैं ना, क्या वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं? नहीं, वो जितने राइटर की बुक्स पढ़ते हैं वो सब लोग उनसे कम पढ़े लिखे, या सॉरी, सब लोग उनसे कम पैसे वाले, लेकिन उनकी किताब या सीखना आज भी बंद नहीं हुआ है। वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि सीखना कभी बंद नहीं हुआ। दोस्तों, ज्ञान हमेशा अर्जन करना है, ज्ञान की वो सीमा बढ़ानी है हमको, सीखने की कम से कम एटलीस्ट एक। अभी मैं बताता हूं कि कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। ज्ञान दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है सकारात्मक उत्पादक ज्ञान, प्रोडक्टिविटी नॉलेज, प्रोडक्टिव नॉलेज, और दूसरा हो सकता है नकारात्मक या अनुत्पादक ज्ञान, अनप्रोडक्टिव नॉलेज। ज्ञान बहुत सारे हैं ना, ज्ञान में अगर घुसेंगे तो ज्ञान के अंदर ही बहुत पाए जाएंगे, लेकिन रखनी है। दो प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, सकारात्मक ज्ञान और नकारात्मक ज्ञान, जो प्रोडक्टिव नॉलेज और अनप्रोडक्टिव नॉलेज। यदि अगर मैं दोनों के बारे में बात करता हूँ, मेरी आवाज क्लियर है? कैन यू गाइड? हाँ, क्लियर है, कोई क्लियर गाइड कर सकता हूँ? आवाज मेरी क्लियर है सर? एंड मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा प्रोडक्टिव नॉलेज, यानी कि वो बुक, वो सीरीज, वो वीडियो जो आपके ज्ञान को डेवलप करे। एक एग्जांपल के तौर पर बात करता हूँ, अब मैं अनुत्पादक ज्ञान के बारे में बात करता हूँ। मान के चलिए आपने क्या किया मालूम है, आप ना फेसबुक में लॉग इन करके बैठ गए। अब फेसबुक में लॉग इन करके बैठ गए, उसमें ना फलाना फलाना बहुत सारे ना गलत सलत कुछ भी वीडियो आते हैं आपके सामने, या आप घर में ना कोई सीरियल चालू करके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि उससे क्या आप कुछ सीख रहे हैं। मान के चलिए आपने ना सास भी कभी बहू थी का सीरियल आपने घर में चालू करके रखा है, उसमें क्या सिखाया जाता है? एक स्टैंड को 15 बार दिखाता है। वो बोलता है क्या उसका एक्सीडेंट हो गया, भाग 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 भाग, चार तरफ से लाइट मारी जाती है। अरे एक्सीडेंट हुआ है ना, क्या हुआ है? और सीखने लायक क्या इसमें? अनुत्पादक नॉलेज, इसमें हम बहुत ज्यादा डीपली अपने आप को अंदर डाल के रखते हैं, बहुत ज्यादा हमको इसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं। हम ना घुसे पड़े रहते हैं ऐसे ऐसे चैनल को देखने के लिए, ऐसे ऐसे जगह पे हम अपने फालतू के वीडियोस आते हैं। आजकल लोग शॉर्ट वीडियोस डालने लग गए और इंस्टा में भगवान बन चुका है। तो आप देखिए इन सब लोग इतना नॉलेज आप जरूर देख रहे हो, लेकिन अनप्रोडक्ट। अब बता, यहाँ पर कचरा भर रहे हैं। जब हमारा सही दिशा ही नहीं है, गलत जगह से ज्ञान आ रही है, तो यहाँ तो कचरा भरेगा। प्रोडक्टिव नॉलेज का मतलब क्या है कि आप हर दिन प्रोडक्टिव नॉलेज भी ले सकते हैं। प्रोडक्टिव नॉलेज मतलब आप एक दिन ना, हर दिन कोई एक वीडियो देख रहे हैं। जैसे मान के चलिए बीएसएस का चैनल, जितने लोग यहाँ पर अभी हैं, और बीएसएस अगर यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएसएस का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसमें आपको एवरीडे ज्ञान मिलती है। हर आधा एक घंटे का आप सीरीज वो देखिए, वीडियोस देखिए, इतने सारे स्पीकर का डला हुआ है। नारायण वर्ल्ड मेरा खुद का है, उसमें यदि अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे नॉलेज। अभी मैं नारायण वर्ल्ड से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं एक सीरीज डालने वाला हूँ कि हाउ टू ज्वाइन अ पीपल, कैसे एक बंदा ज्वाइनिंग करता है नेटवर्क मार्केटिंग में और डायमंड तक जाने का जो सफर है उसको कैसे बिल्ड करता है, वो पूरा एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज आने वाला है। नारायण वर्ल्ड भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि अगर मैं बात करता हूँ सोनू शर्मा जी, इन लोग को सुनिए, ये सही नॉलेज देते हैं, ये प्रोडक्टिव नॉलेज, इनका नॉलेज आपको काम आएगा। लेकिन आप बेमतलब का मान के चलो कपिल शर्मा के शो भी आप एंटरटेनिंग के लिए देखते बैठे, क्या फायदा है उसका? ठीक है, माइंड फ्रेश कभी कभी चलता है, यस और नो। आगे सकारात्मक ज्ञान कैसे बढ़ाएं? सकारात्मक ज्ञान लेना है तो इसको बढ़ाने का तरीका भी देख लेते हैं। देखिए सकारात्मक ज्ञान कैसे बढ़ाएं? सबसे पहले बात आता है ज्ञान वर्धन के आज कई माध्यम है, सॉरी ज्ञान अर्जन के आज कई माध्यम है, किंतु ज्ञान वर्धन आत्म अनुशासन की मांग करती है। देखो ज्ञान बहुत सारे मिल रहे हैं, आप कभी भी कुछ भी कहीं पर भी घुस गए हैं, कोई ना कोई वीडियो सीरीज वगैरह देख रहे हैं, ये कई माध्यम है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारी चीजें जो वहां से ज्ञान मिल जाती है। लेकिन ज्ञान बढ़ाना है तो उसके लिए आपको आत्म अनुशासन रखना पड़ेगा, आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। नियमितता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। डेडिकेट करना पड़ेगा कि मुझे पर डे हाफ आवर इस वीडियो को देखना है। यस, डेडिकेशन के साथ। जब आप इस तरीके से डेडिकेशन रखेंगे,
जब अपने आप को एक डिसिप्लिन में बांधेंगे तो अब उस समय पता है क्या होगा, उस समय एक बहुत बड़ी चीज होगी कि आप भटकेंगे नहीं, आपका माइंड सेट रहेगा कि मुझे आधा घंटा इस वीडियो को देना है, मैंने पर डे 5 पेज बुक रीडिंग करनी है, पर डे ओनली 5 पेजेस, बट डेडिकेशन के साथ। अभी आप डेडिकेट नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, संकल्प नहीं लिया आपने, तो पता क्या होता है, बुक लेते हो, एक आध पेज पढ़ते हो, आंखों का शटर बंद होने लगता है। क्यों? क्योंकि बुक को देखकर सबसे प्यारी चीज आती है, वो है नींद, तो नींद आने लग जाती है। तो भैया डेडिकेशन दीजिए, नियमितता दीजिए कि मुझे ये करनी है। यदि अगर उसके बाद अगर बात करता हूँ, एक ही छलांग में समुद्र लांघने का लक्ष्य ना बनाए, प्रतिदिन नियमित छोटे कदम उठाए। अब आपने पता चला आज सीखने के लिए बोले टोमेश जी, तो एक काम करता हूं मैं, आज आप बैठ गए पूरा वीडियो चालू कर दे 15 शुरू, देखता हूं आज साला कौन मेरा ज्ञान बढ़ने से रोकता है। नो डाउट ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन इसकी सीमाएं होती है ना, उसकी सीमाओं से आप अगर ज्यादा जाएंगे तो वो आपको कवर नहीं करेगा। तो आपको ना हर दिन डेडिकेशन के साथ, हर दिन, जैसे आज आप अपने टीम के साथ अगर सुबह सुबह जिम सेशन में आए थे तो आपको बधाई हो, वीडियो देखने का आपका पैटर्न तो आपने, या वीडियो देखने का शेड्यूल तो आपने इसी से कंप्लीट कर लिया, एक प्रकार का वीडियो ही है, फर्क इतना है कि लाइव वीडियो। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चीज है ज्ञान डेवलप करने का। अच्छा, इस सेशन में अगर बैठे हो तो ज्ञान तब आपका डेवलप होगा जब आप ये सीखने वाले एटीट्यूड से बैठे हैं कि मुझे सीखना है, मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए सर लोगों ने बोला तो मैं घुस जाता हूं, नहीं नहीं, इससे आप सीख नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम देगा। जब आप एटीट्यूड ऐसा रखेंगे कि आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है, देन आप सीखेंगे। यस और नो? आगे बदलाव सप्ताह भर में ही महसूस होना लग जाएगा। सप्ताह भर आप अगर कोई भी चीज करेंगे ना, जैसे बुक रीडिंग पर डे 5 पेज या 10 पेज का आपने टारगेट बनाया, पर डे आपने आधा घंटा वीडियो देखने का टारगेट बनाया, तो आपको पता है हफ्ते भर में ना एक अच्छा पॉजिटिव फील आने लग जाए, एकदम पॉजिटिव, अरे आप तो ना पूरी दुनिया बदल गई यार। किंतु इसे सर्वश्रेष्ठ नाम है, प्रतिदिन अनुशासित रहें। मैं छोटी सी वाक्यांश अपनी लाइफ का बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, मैं पढ़ था और मेरे ना, मैं अपने शब्द मेरे ना कुछ भी निकल रहे थे। मैं उस दिन प्रेजेंटेशन लिया एंड सेमिनार लेने के बाद मेरे शब्द कुछ भी निकल रहे थे, मतलब मेरा खुद का कंट्रोल मेरे शब्दों पर नहीं था, मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं था, मैं दब गया। मैंने ना फिर एक मेंटर को कॉल किया, इज अ वेरी ग्रेट मेंटर, आज बहुत बड़े शख्सियत हैं वो, तो उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला टोमेश एक काम कर, सब चीजों को छोड़ दे, फील्ड में मत जा, घर से मत निकल, कुछ मत कर, वीडियो सुन बोले, वीडियो देख नहीं, वीडियो सुन बोले, लैपटॉप चालू कर, लैपटॉप का स्क्रीन नीचे झुका दे, कान में ईयरफोन डाल, सुनने के लिए बैठ जा। मैंने बोला यस, और 4 बुक उन्होंने रेकमेंड किया, चारों बुक को पढ़, मुझे 5 दिन बाद कॉल करूंगा। आपको दोस्तों जानकर आश्चर्य होगा, उन्होंने जब मुझे बोला था ना 4 दिन घर से मत निकल, घर में अपने आप को रख ले, बस वो बुक रीडिंग कर, वीडियो सुन, मैं बताना चाहूंगा एक दिन में ना मेरा जितना 3 महीने से मैं पजल था कि मैं क्या करूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक सर की बात को सुनकर एक दिन में फ्रेश हुआ। एक दिन हम लोग फिलहाल में अपने आप को राजा समझते हैं, तो मैं राजा समझने लग गया। और उन्होंने 4-5 बुक रिकमेंड किया था, और उनको 4 बुक रिकमेंड किया था, 4 बुक नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ 1 बुक पढ़ पाया था, और तब फ्रेश हो गया मैं, मेरा माइंड सेट एकदम सही होने लग गया। तो उन्होंने मुझे 5 दिन बाद कॉल किया, बोले तो मैं तुमने 4 बुक पढ़ लिए? मैंने बोला सर 4 नहीं, सिर्फ 1 बुक पढ़ा हूँ। तो तुमको कौन बोला घर से निकलने के लिए? एक दिन में अच्छा लग रहा था, तो 4 दिन तुमको मैं बोला था, 5 दिन तुमको रहना है। और दोस्तों सरप्राइजिंगली मैं समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, बदलाव सप्ताह भर में महसूस होने लग जाएगा, किंतु जो सर्वश्रेष्ठ ना समझे, प्रतिदिन अनुशासित रहे। प्रतिदिन आपको आधा घंटा वीडियो देखना है, मोटिवेशनल वीडियो, प्रतिदिन बुक पढ़नी है 10 पेज, आप अपने आप में डेडिकेशन डालिए। एंड लास्ट एक चार्ट बना लीजिए 21 दिन का, आप अपने घर पे एक ना पेज ले लीजिए, ये चार्ट लिख लीजिए, 21 दिन का मेरा संकल्प लिखिए, आज का मैंने वीडियो देखा, आज का मैंने बुक पढ़ा, आज का मैंने अपलाइन से बात करी, आज का मैंने अपना बैग पैकिंग किया, आज मैंने 1-to-1 करे, आज मैंने मेडिटेशन करा, आज मैंने योगा करा, आज मैंने वर्कआउट करा। ये आप लिख लीजिए और 21 दिन डालिए, 1 2 3, और डेट में टिक मार्क कीजिए, एक बार करके देखिए। मैंने पिछला गुरु मंत्र में भी 21 दिन के काम बोला था, बताइए कितने लोगों ने किया? कुछ लोग किए होंगे, जो किए होंगे यस जरूर डालिएगा, चैट बॉक्स में दिख जाएगा। लेकिन ये करना जरूरी है, एक चार्ट बना लीजिए, 21 दिन का संकल्प लेकर हेडिंग दे और रोज टिक मार्क करते जाए।
एंड थैंक यू सो मच। मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को अपनी बातों को यहाँ पर एक अल्प विराम देता हूँ, क्योंकि इतना भी तो कर लें, इतना सीख लेंगे तो बहुत। और मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ से नॉलेज सीरीज कंप्लीट होता है, अब ब्लास्टिंग सीरीज की ओर बढ़ते हैं। और चलो दोस्तों, एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ हम लोगों ने कल से एक मैसेज चलाया है, रेडी फॉर द